वेलकम टू ओके तैयारी प्लेटफॉर्म। सी टेट के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के 2011 से अब तक के जो सभी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। और जो हमने पिछली वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जो सभी क्वेश्चन कवर किए हैं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास। नंबर 2 है हमारा, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। चरण है हमारे पास आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंतः वैयक्तिक सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ए और बी यानी कि आज्ञा पालन, दंड उन्मुखीकरण और वैयक्तिकता और विनिमय, या फिर बी और डी, या ए और डी और ए और सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनिमय जो है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के अनुसरण करने के चरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है, हमें किस अवस्था में है ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम परंपरागत, ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी परापरंपरागत और ऑप्शन डी परंपरागत। राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम परंपरागत। जो कर्नैल सिंह हैं वह कोहल वर्ग के जो है पश्चिम परंपरागत अवस्था में, विकास की अवस्था में हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ऑप्शन ए चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, ऑप्शन बी विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान, ऑप्शन सी है हमारा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ऑप्शन डी है हमारा विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में जाने और बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण किस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। ये कहती है, यह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है, हमें ये बताना है। ठीक से पढ़ लेना। ऑप्शन ए है हमारा औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था, ऑप्शन बी है हमारा औपचारिक चरण पर औपचारिक चरण, सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी है हमारा पूर्व औपचारिक चरण, दंड परिवर्तन, ऑप्शन डी है हमारा पूर्व औपचारिक चरण, वैयक्तिक और विनिमय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक चरण और कानून व्यवस्था। एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण किस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी को बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। तो यह जो कोहल वर्ग की किस नैतिक विकास की चरण को संकेत दे रही है, ये दे रही है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था की तरफ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो स्तर 3 करता है, स्तर 4 करता है, स्तर 1 करता है या फिर स्तर 2 करता है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्तर 1 जो है लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। साथ है हमारा लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में उन्होंने शोध किया है जिसके लिए लॉरेंस कोहलवर्ग जाने जाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी गामक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास की अवस्थाओं को उन्होंने दिया है, इसलिए जो है वह नैतिक क्षेत्र में जो है लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है हमारे अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलवर्ग में पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ऑप्शन बी है हमारा कोहलवर्ग में नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ऑप्शन सी है हमारा कोहलवर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। और ऑप्शन डी है हमारा कोहलवर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो कथन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोहलवर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास के चरण जो है कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोहलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलवर्ग ऑप्शन ए है हमारा कोहलवर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बी कोहलवर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन सी कोहलवर्ग ने प्रस्ताव दिया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन डी है हमारा कोहलवर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोहलवर्ग ने पुरुषों एवं राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोहलवर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग या धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के कठोर विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक और ऑप्शन डी जो है वो है हमारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक जो है इसका वो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलवर्ग की नैतिक तर्कणा की किस व्यवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण और ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी जो है वो है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन डी है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत। हमारे जो है सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ओके तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।